नागलोक से भीमसेन का आगमन तथा उनके प्रति दुर्योधन की कुचेष्टा। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नागलोक में सोए हुए बलवान भीमसेन 8वें दिन जब वो रस पच गया तब जगे। उस समय उनके बल की कोई सीमा न रही। पांडु नंदन भीम को जगा हुआ देख सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और ये बात कही, महाबाहु, तुमने जो शक्तिपूर्ण रस पिया है इसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाबाहु भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें शुभ आशीर्वादों से प्रसन्न किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रु दमन भीमसेन नागों की आज्ञा से प्रसन्न चित्त हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से ऊपर उठाकर उसी वन में गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटे में रख दिया। फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम के देखते देखते अंतर्धान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदनंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके स्नेह पूर्वक छोटे भाइयों का सिर सूंघा। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेह अधिक के कारण सबने भीम के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अहो भाग्य कहा। तदनंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टाएं अपने भाइयों को बताई और नागलोक में जो गुण दोषपूर्ण घटनाएं घटी थी उन सबको भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही, भैया भीम, तुम सर्वथा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया है वो कहीं किसी प्रकार भी ना कहना। यूं कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय से खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोंटकर मार डाला। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप सब कुछ सहन कर लें। धृतराष्ट्र कुमार ने भीमसेन के खोजने में पुनः नया, तीखा और सत्य के रूप में परिणित रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकूट नामक विष डलवा दिया। वैश्यपुत्र युधिष्ठिर ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से ये बात उन्हें बता दी, परंतु भीम ने उस विष को खाकर भी बिना किसी विकार के पचा लिया। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कोई बिगाड़ न कर सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वहां जाकर वह विष पच गया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण तथा सुबलपुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडव भी ये सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमर्ष को प्रकट नहीं करते थे। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेल कूद में लगे रहने से अत्यंत उद्दंड होते देख उन्हें शिक्षा देने के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्हीं को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमारों को उन्हें सौंप दिया गया। फिर वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने लगे।